Assalamualaikum friend, welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos about unit test lectures, admission information in different universities, helping material etc. आज हम अपने नम्स एमडी केयर सेशन में केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसके 2 और लेक्चर होंगे और उसके बाद फाइनल एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। ये बहुत ही अहम चैप्टर है। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर था लेक्चर 1 में हमने केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में उसके 4-5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि डिफ़िकल्टी कॉज करती हैं हर साल यूएचएस में, ईटीआई में, नम्स में, उनकी प्रैक्टिस की थी। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा उसको भी देख ले। तो इसके लेक्चर 1 में एक एमसीक्यूज लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, और इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ सकती हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। The energy of electromagnetic radiation is 3 multiplied 10 raised to power minus 12 ergs. What is the wavelength in nanometer? हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने एनर्जी दी हुई है, हमने वेवलेंथ मालूम करनी है और वो भी नैनोमीटर में मालूम करनी है। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं। एनर्जी के रिलेटेड एनर्जी दी होती है, उसको आपने जाल में कैसे कन्वर्ट करना है, जाल से अर्ग में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अलावा उसे वेवलेंथ, वेव नंबर, और उसके बाद ये भी कह सकती हैं कि वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, वेवलेंथ इन मीटर। ये तमाम चीज़ें आपने किस तरह से सॉल्व करनी है और इनसे कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो सा नम्स ने ये सिलेबस दिया है ईटीआई वालों ने, उसमें इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक हैं, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, न्यूरॉन, ऑर्बिटल, और नेक्स्ट 2 लेक्चर में इनको भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और स्टूडेंट की एक बहुत क्यूरी आ रही है कि सर जिस तरह से आपने एमडी कैट बायोलॉजी के नोट्स दिए हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अभी तक क्यों नहीं अवेलेबल। तो इसकी एक रीज़न है कि केमिस्ट्री के सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि चंद लेक्चर्स अपलोड हों, जैसे कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने फेडरल ए लेवल और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट इकट्ठे किए हैं, ताकि जब कोई भी तलबा इन पॉइंट को पढ़ता है तो हर पॉइंट से डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ के आप समझेंगे कि इसके क्या पॉइंट है, इसका क्या मतलब है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसा नहीं है। इन पॉइंट का फ़ायदा होता है बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अभी इनकी इतनी इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले इनके लेक्चर की ज़रूरत है। जैसे ही हम इनके लेक्चर पूरे कर लेंगे उसके बाद आपको इनके भी नोट्स, और जिस तरह से बायोलॉजी के पास पेपर और नोट्स में पॉइंट्स हैं, इनके भी पॉइंट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे और पास पेपर होंगे। तो एक और क्यूरी तलबा की आती है कि बुक कैसे हमें मिलेगी। तो क्योंकि काफ़ी तलबा नहीं जानते, इसकी प्राइस थी एमडी कैट बायोलॉजी नोट्स की 300। ये बुक की प्राइस है। अगर कोई वैसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ में लेकर खुद प्रिंट करा लेता है तो ये 300 ही है। अगर कोई चाहता है कि हार्ड फॉर्म में बाय पोस्ट हमें सेंड की जाए तो उसकी प्राइस भी 300 है, लेकिन डिलीवरी और पोस्ट चार्जेस तालिब इल्म ही पे करेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस एमसीक्यूज को और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैंने बुक से एक एमसीक्यूज लिया है फेडरल केमिस्ट्री से। मेडिकल है हमारे पास और इस एमसी मेडिकल से आप हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज बना सकते हैं। सो इसलिए इसको मैंने लिया ताकि ये जितने भी एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आए आप इजीली उन्हें पिकअप कर लें। A photon of light with energy 10 raised to power minus 19 joule is emitted by a source of light. हमें उसने क्या दिया, एनर्जी दी है। कन्वर्ट दिस लाइट इनटू वेवलेंथ, आपने वेवलेंथ मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेव नंबर ऑफ द फोटोन, ये तमाम चीज़ें मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर, हर्ट्स और पर मीटर रिस्पेक्टिवली। अब एक एनर्जी है, उससे आपने तमाम चीज़ें करनी है। एमसीक्यूज कैसे आएगा, एनर्जी आपको जॉल में दे देंगे, कहेंगे कि अर्ग में कन्वर्ट कर दें। सिंपल से अगर एमसीक्यू की बात हो, तलबा इसमें भी मिस्टेक करती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। उसके बाद ये कहेंगे एनर्जी है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, इसे मालूम करें, वेवलेंथ इन मीटर, वेव नंबर मालूम करें इन पर मीटर। इस तरह से तमाम चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। इसका बी पार्ट बहुत ही अहम है, और ख़ास तौर पर बी पार्ट के लिए मैंने ये एमसीक्यू ये मेडिकल लिया है। कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्ग्स and calculate the wavelength in centimeter, frequency in hertz and wave number in centimeter। अब फ़र्ज़ करें आपको फार्मूले आते हैं, हर चीज़ आती है, लेकिन अगर आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए टाइम ही अपना कवर नहीं कर पाते, अगर आप 5 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर लूजर, आप लूज कर रहे हैं अपने एमडी कैट के मार्क्स को। एक एमसीक्यू तो अगर आप 5 मिनट देते हैं तो बाकी 5 एमसीक्यूज का आप क्या करेंगे। इसलिए इनके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है।
ये क्योंकि नोट्स के ज़रिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस वीडियो में आपको करवाई जाएगी। इसके बाद इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पास पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, वो ठीक है। आप चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। एनर्जी ऑफ फोटोन है हमारे पास 10 रेज़ पर माइनस 19 जॉल। वेवलेंथ ये हमने मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी को इस तरह से शो करती हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, जबकि फिजिक्स में एफ से। वेव नंबर इसी तरह के वी के ऊपर जो डैश आ जाता है उसे हम वेव नंबर कहते हैं। सबसे पहले आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पता होगा, उसमें एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एनर्जी प्लांक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर एच। जो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये बहुत ही अहम है, 6.625 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। हमने एनर्जी को डिवाइड कर दिया इसके साथ, तो हमारे पास आ गई क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है 0.151 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15 सेकेंड। तो ये है हमारे पास आई फ्रीक्वेंसी 1.51 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड। हमने मालूम करनी है वेवलेंथ। हमें पता है कि सी वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो वेलोसिटी का फार्मूला है, या सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो वेवलेंथ अगर हमने निकालना है तो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, जो कि अभी हमने मालूम की है। इस तरह से हमने स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर दिया इस फ्रीक्वेंसी से, हमारे पास वेवलेंथ आ गई। और वेव नंबर क्या होता है, जो वेवलेंथ को अगर हम उल्ट कर दें, 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर। ये सिंपल सी बातें जो कि सिंपल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे तो उधर से आप देखेंगे कि हर पॉइंट से काफ़ी एमसीक्यू निकलते हैं। अब अगर आपको वेवलेंथ दी जाए, आपसे कहा जाए वेव नंबर मालूम करें, सेंटीमीटर में करें, मीटर में करें, तो आपने इनको करना आना चाहिए। ये है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास आई थी 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6 मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 पर मीटर। अब जितने मर्जी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, स्टेटमेंट हो, कैलकुलेशन हो, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, इसके भी ट्रिक होते हैं और तुलबा बहुत जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। मैं भी आपको ये तमाम ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह आप भी इन्हें कैलकुलेट कर पाएंगे एमडी कैट से पहले पहले। चलें, ये तो हमने मालूम कर ली, वेव लेंथ भी मालूम कर ली, वेव नंबर भी मालूम कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, जो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है जाल से अर्ग में, और इसके लिए हमने बाद में जो वेवलेंथ है उसे सेंटीमीटर में, वेव नंबर को भी अपने यूनिट में फाइंड करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, 1 जॉल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 अर्ग। स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, अगर वो समझते हैं कि अर्ग बड़ा यूनिट है, जाल छोटा यूनिट है, बल्कि 10 रेज़ पावर 7 अर्ग मिलके एक जाल बनाते हैं। तो एनर्जी की कन्वर्जन में पहला पॉइंट आपने ये रखना है कि 1 जॉल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 अर्ग। ये 7 के साथ माइनस नहीं है, या फिर आप ऐसा कर देते हैं कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 जॉल। सो ये जो कन्वर्जन है इसमें आपने कभी गलती नहीं करनी। अब हमारे पास एनर्जी थी 10 रेज़ पावर माइनस 19, ये जाल में थी, तो जाल को हमने अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो अर्ग 10 रेज़ पावर 7, इसकी जो वैल्यू है वो लगा देंगे, तो हमारे पास 10 रेज़ पावर माइनस 12 अर्ग आ जाएगा। सो इस तरह से अब जो एनर्जी है, अर्ग को हमने अर्ग को यूज़ किया और जाल को निकाल लिया। जाल की जगह 10 रेज़ पावर 7 अर्ग थी। तो अगर हमने इसे दोबारा से जॉल में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम 10 रेज़ पावर माइनस 7 से करेंगे और दोबारा से 10 रेज़ पावर माइनस 19 आ जाएगा। लेकिन अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गलती करते हैं, अगर आपने एक क्वांटिटी का यूनिट अर्ग में रखा है तो दूसरे का भी उसी यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक को अर्ग में रख दिया और जो सा प्लांक्स क्वांटम जिसका यूनिट जाल सेकंड है वो जाल में ही रहे, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब हम कन्वर्ट करेंगे प्लांक्स क्वांटम को अर्ग में। 6.625 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 27 जॉल सेकंड था, जॉल की जगह 10 रेज़ पावर 7 लगाया तो हमारे पास माइनस 27 अर्ग आ गया। क्योंकि माइनस 34 था, 34 से 7 माइनस कर दे माइनस 27 आ जाता है। तो इस तरह से आपने सिंपल सा स्टेप है, आपने एक सेकंड में अर्ग को जाल से अर्ग में जा सकते हैं। तो इस तरह से बेशुमार एमसीक्यू आ सकते हैं। आपको एनर्जी दी हो, कहा जाए कि जाल में बताएं, वेवलेंथ बताएं जाल में, फ्रीक्वेंसी, या फिर जाल में दी हो और कहा जाए कि एनर्जी अर्ग में कन्वर्ट करके फिर हमें वेव नंबर बताएं। ये कितने ज़्यादा एमसीक्यू बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं।
अब हम अर्ग को यूनिट को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये सेम ही आती है 1.51 मल्टीप्लाई 10⁻14, क्योंकि अर्ग अर्ग से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम जाते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ उसने कहा था कि आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है। सो वेवलेंथ का फार्मूला है सी ओवर फ्रीक्वेंसी। सी 10⁻8 मीटर था, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इधर 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस के लिए सी लगा दिया। सो सेंटीमीटर को कन्वर्ट में कर दिया वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में थी, क्योंकि जो लाइट की वेलोसिटी है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो +2 -2 की जगह सी आ गया, तो +2 इधर ऐड हो गया। सो ये छोटी सी कन्वर्जन है, ये तलबा को मोस्टली आती है और आनी चाहिए भी। इसको डिवाइड किया फ्रीक्वेंसी से, हमारे पास आ गई सेंटीमीटर में वेव लेंथ। सो ये भी आपको पता लग गया कि जहाँ आपने वेवलेंथ को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, वहाँ पे आपने ये वेलोसिटी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ठीक है उसका पर सेकंड है, हमने मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो जो सा यूनिट है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसे आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब दूसरा है वेव लेंथ इन सेंटीमीटर पर वेव नंबर। तो हमें पता है वेव नंबर बराबर होता है 1/वेवलेंथ। तो जो सी वेवलेंथ है उसको हमने डिवाइड कर दिया 1/वेव नंबर से, हमारे पास आ जाएगा। इधर फेडरल बुक वालों से छोटी सी गलती हुई है, इन्होंने ऊपर फ्रीक्वेंसी लगा दी है, जबकि वेव नंबर की कैलकुलेशन में हम 1/वेवलेंथ करते हैं। ऊपर वाली जो रकम लिखी हुई है गलती से मिस प्रिंटिंग की वजह से आपने इग्नोर कर देना। 1/वेवलेंथ, इसे आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे अभी मैं करता हूँ 1/1.98, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.505। ये -4 है, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर, -4 है ऊपर जाके +4, एक हम इधर 5 के साथ लगा देंगे, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर पर। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास फेडरल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नहीं है और वो चाहते हैं, वो जिन्होंने बुक बाय की हुई है मेरे MD कैट के नोट्स, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, उनके लिए बिल्कुल फ्री है, जिन्होंने ऑलरेडी बुक बाय की हुई है, नोट्स बाय किए हुए हैं, तो वो मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, सर मैंने ऑलरेडी पे किया, आपसे ये नोट्स लिए हैं, और आप केमिस्ट्री के नोट्स भी सेंड कर दें जो कि फेडरल की बुक है, तो आपको सेंड कर दी जाएगी। सो ये MCQs की तरफ आती हैं, आप देखते हैं कि कौन कौन इसे सॉल्व कर पाता है। अब देखिए एनर्जी हमारे पास आ गई है 3 मल्टीप्लाई 10⁻12 अर्ग। वेवलेंथ हमने मालूम करनी है नैनोमीटर में, तो ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको मैंने 2 पॉइंट बताए थे। एनर्जी है अर्ग में, तो जो सा प्लांक्स क्वांटम का जो यूनिट है H, ये जो सा ये भी अर्ग में ही होना चाहिए, इसे अर्ग में कन्वर्ट करते हैं। वैसे नॉर्मल इसकी वैल्यू क्या है, 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकेंड। इसको हमने कन्वर्ट करना अर्ग में, हमें पता है 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, तो हम 10⁻7 करेंगे, -34 में से 10⁻7, ये हमारे पास आ रही अर्ग सेकंड में। जो सी प्लांक्स क्वांटम कांस्टेंट की, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास आता है, वैल्यू आती है, वो हमारे पास आती है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻27 अर्ग सेकंड। अब हमने मालूम करनी है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट। एनर्जी 3 मल्टीप्लाई 10⁻12 दी हुई है, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये आपके सामने है, दोनों को आपने डिवाइड किया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 4.528 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब हमने मालूम करनी है वेवलेंथ। आपको पता है C इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो सी V वेलोसिटी ऑफ लाइट है, F फ्रीक्वेंसी, लेमडा ये हमने मालूम करना है वेवलेंथ। तो V को डिवाइड कर देंगे F के साथ, तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। V क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी अभी आपने कैलकुलेट की है, ये आ गई वेवलेंथ। अब इनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास वेवलेंथ आती है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻9। चलें, आपने इस वेलोसिटी को डिवाइड किया फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास आंसर था 0.6625 मल्टीप्लाई 10⁻6। लेकिन हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो इसके लिए हमने इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट 2 डिजिट इधर किया, तो हमारे पास -9 आ गया 10⁻, तो -9 इज इक्वल टू नैनो, तो हमारे पास जो आंसर आता है 6662.5। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बात यह है कि क्या इतना डिफिकल्ट MCQ पेपर में आ जाएगा, तो पेपर में अक्सर वो इस तरह के डालते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता कि आपकी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं, अगर कोई दो चीज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं
तो आपस में 2 के 4 के 3 के मल्टीपल होती हैं। अगर ऊपर 10 है तो नीचे 2 होगा, इसका मतलब सिंपली 2 5 10। इस तरह से बड़ी बड़ी रकम भी आई हैं, लेकिन आपने गौर करना है कि आया ये किसी के ऊपर मल्टीपल तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल होते हैं, जिसकी वजह से तलबा को बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाल दें। कभी कभी बहुत ही कम चांसेस में 1-2 MCQ आया है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आपको एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट करना, अर्ग को जॉल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो आपको फिर प्लांक्स कांस्टेंट को भी एनर्जी के यूनिट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, उसको सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की और MCQs भी सॉल्व किया। होप बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड मस्ट शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।